हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चंस क्लास 9 के। जरा जल्दी से देखो और चेक करना आपको पहले से कितने आते थे। ओके, तो देखो यहाँ गूगल से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए। वन वर्ड, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। कौन सा शेप और फिक्स वॉल्यूम किसका होता है? सॉलिड का होता है। अगर कहते हैं शेप फिक्स नहीं है और वॉल्यूम फिक्स है तो क्या आता है? लिक्विड आता। और अगर ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है तो क्या आता? आंसर गैस आ जाता। इन विच स्टेट आर पार्टिकल्स हाई एनर्जेटिक एंड फार अपार्ट। तो किसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी होती है? सबसे ज्यादा दूर दूर किसमें होते हैं? गैस में होते हैं। अगर वो पूछते हैं सबसे कम एनर्जी किसमें होती है तो सॉलिड, और सबसे पास पास भी किसमें होते हैं? सॉलिड्स में होते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम कब होता है? इवेपोरेशन में होता है, राइट। अगर खाली आता लिक्विड इनटू गैस तो आंसर होता है बॉइलिंग या वेपराइजेशन। बट क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट तो आंसर क्या आएगा? इवेपोरेशन, राइट। व्हाट इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अगर क्वेश्चन में होता गैस टू सॉलिड तो आंसर क्या आता? डिपोजिशन, राइट। नेक्स्ट, what is the phenomena? Phenomena means process. What is the phenomena of intermixing of particles of different types of their own? अलग अलग पार्टिकल्स अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और अपने आप ही इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होने लगती है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड स्टेट। लिक्विड का सॉलिड में जाना इज नोन एज फ्रीजिंग, आल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। अगर गैस से लिक्विड में जाते हैं तो क्या कहते हैं उसको? कमेंट सेक्शन में लिख देना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर इनटू अ लिक्विड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आगे, कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? गैस को लिक्विड में जाने को कंडेंसेशन। और अगर वो कहते हैं कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। अभी भी डिस्कस किया था हमने। व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट। और जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है वो क्या कहलाता है? सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, राइट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो योर आंसर विल बी केल्विन। Which phenomena explain why a wet cloth dries faster on a windy day? जब हवा ज्यादा चलती है, एयर ज्यादा चलती है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जल्दी जल्दी होता है, जिसकी वजह से वेट क्लोथ जल्दी से सूख जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने केमिस्ट्री के डिस्कस किए। इनमें से पहले से आपको कौन से आते थे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मुझे 10 में से 9 क्वेश्चन आते थे, 8 क्वेश्चन आते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।